नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INA न्यूज में। मैं इस वक्त मैनपुरी में हूँ। अब जानेंगे मैनपुरी वाले लोगों के कि सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। वैसे तो कर्म भूमि मुलायम सिंह यादव नेताजी की कहलाती है, लेकिन उनकी बहू डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं। देखना अब ये है कि मैनपुरी के लोग कितना सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरू राठौर। अच्छा वीरू जी, मैनपुरी में 5 तारीख को मतदान होने वाला है। क्या लगता है, सपा आएगी या भाजपा आएगी? मैडम, इस बार बदलाव का मूड है। नेताजी का कार्य करने का तरीका अलग था और अखिलेश जी इस मामले में विफल रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन से लेके यहाँ कभी मुड़कर नहीं देखा। नेताजी की अलग छवि थी। नेताजी मैनपुरी के लिए काम किया नेताजी ने, ये बात सत्य है। लेकिन अखिलेश जी बिल्कुल यहाँ विफल रहे हैं। इस बार लोगों ने, यहाँ ज़्यादातर लोगों ने रघुराज साहब को जिताने का मन बनाया, क्योंकि लोकल का प्रत्याशी होगा। डिम्पल जी हारेंगी या जीतेंगी, उनसे मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। डिम्पल ये रघुराज जी बीच के हैं, ये इनको इन तक पहुँच लोगों की आसान हो जाएगी। क्या लगता है, कहीं ना कहीं नेताजी के गुजरने से कुछ फर्क पड़ा है राजनीतिक दल पे? नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर हुई है नेताजी के जाने के बाद। अखिलेश पहले से ही कमज़ोर थे और नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर हुई है। तो इस बार बदलाव होगा? मुझे तो उम्मीद यही है 100% बदलाव होगा। आपका क्या नाम है? राहुल। अच्छा राहुल जी, क्या लगता है मैनपुरी की जनता किसके साथ है, भाजपा या सपा? अब कह नहीं सकते, दोनों की जिस समय चल रही है, दोनों की काफ़ी चल रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा। भाजपा जी भाजपा। क्यों भाजपा को लाना चाह रहे हैं? भाजपा ऊपर भी सरकार है, यहाँ भी हो तो विकास होगा उससे। रघुराज सिंह साहब के यहाँ के सांसद होंगे और प्रदेश में सरकार भी है भाजपा की, और ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं ही, तो विकास भी अच्छा होगा भाजपा यहाँ आएगी तो। अच्छा, अब तक की भाजपा सरकार में मैनपुरी में क्या क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुए हैं। गरीबों को घर मिले हैं, राशन मिल रहा है फ्री, गरीबों को घर मिले हैं, और भी बहुत सारे विकास हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, मैनपुरी की जनता इस बार किसके साथ है? मैनपुरी की जनता जो है कांटे की टक्कर को देखना चाह रही है यहाँ पे, और फिर जो हो सकता है बीजेपी का अच्छा यहाँ पे समीकरण बनना इस तरीके से। अच्छा, रीजन क्या है कि जो बीजेपी ही आएगी? शिष्य तो मुलायम सिंह के वो भी तो थे। रीजन ये है कि ऊपर मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के हैं, जो उपचुनाव का माहौल है तो आप जानती हो, फिर यहाँ पे माहौल भी विकास के हिसाब से ही होगा ना, फिर उस तरीके की बात है। मैनपुरी में क्या क्या विकास हुआ है? मैनपुरी में पहले काफ़ी अच्छे विकास हुए हैं। जैसे में क्या क्या विकास हुआ है? जैसे कि सैनिक स्कूल है, बिजली है, पानी है, इस तरीके के सड़क वगैरह है, ये चीज़ें अच्छी हुई हैं यहाँ पे। कॉलेज वगैरह भी, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह आए हुए हैं सरकारी, तो इस तरीके के विकास काफ़ी अच्छे दिखे हैं पहले। तो इस बार बदलाव होगा? हाँ, इस बार बदलाव होगा। मैनपुरी मुलायम सिंह की कर्म भूमि मानी जाती है कि पहली बार मुलायम सिंह मैनपुरी से जीतकर मैनपुरी की जनता जिताकर उन्हें रक्षा मंत्री देश के बनाई थी। क्या लगता है कि अभी भी मैनपुरी समाजवादी पार्टी के साथ है या नहीं? मैनपुरी समाजवादी पार्टी के साथ तो पहले थी। मजबूरी ये है कि मुलायम सिंह यादव जो थे हमारे सबके हृदय में थे, मगर अब जो है जब से उनकी सत्ता डाउन हुई है, मैनपुरी की तरफ उन्होंने लॉकडाउन में मुड़ के नहीं देखा। जनता यहाँ पर त्राही हुई, परेशानी बहुत रही, मगर लॉकडाउन में कभी भी कोई भी स्वयं उनका अधिकारी या किसी ने भी सड़क पर आकर के ये नहीं कहा जनता के प्रति किसी तरह की संवेदना प्रकट की हो। मगर भाजपा की तरफ से अन्नदान मिला जनता को। हर 15 दिन के बाद राशन की दुकान पर जा कर के भोजन की व्यवस्था हुई। हर खाते में 1-1 हज़ार रुपये डायरेक्ट आए, किसी को किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ा। जनता इस चीज़ को देख रही है कि हमारी कहाँ से मदद हुई, हमारी यहाँ से मदद होती रही है, वहीं पे हम अपना वोट देंगे। चुनाव चिन्ह कोई भी कैसा भी हो, फूल के इस तरफ वोट जाएगा। फूल हमारा सात्विक निशान है। कहीं ना कहीं नेताजी के गुजरने से फर्क पड़ा है मैनपुरी में? बहुत फर्क पड़ा है। नेताजी जो थे वो कर्म भूमि के साथ थे। सैपई हमारे पास में है, पूरा दल हमारा सैपई के साथ जुड़ा हुआ था, मगर इस समय जो है भाजपा के साथ है। तो इस समय भाजपा के साथ है? इस समय भाजपा के साथ है। आपका क्या नाम है? हम राजेश कुमार हैं। अच्छा राजेश कुमार जी, क्या लगता है इस बार भाजपा आएगी या सपा? असली बात ये, नेताजी की सीट जो खाली हुई है, आप आगे आ जाइए। माननीय श्रद्धेय नेताजी, उनके जाने से बड़ी क्षति हुई है। मैनपुरी, इटावा, अगल बगल के जो ज़िले हैं, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति हुई है, देश की क्षति हुई है। यहाँ की जनता बड़ा प्यार करती रही नेताजी को, और जात पात भेदभाव की बात अलग चीज़ है, उससे ऊपर उठ कर के लोग देखते हैं। यहाँ की जनता बहुत अच्छी जनता है। ऐसी जनता बहुत कम जगहों पे मैंने देखा, इतना प्यार, इतना भाईचारा
बहुत कम नज़र आते हैं। आप घूम के देखे हैं तो मैं समझता हूँ ये उनको श्रद्धांजलि का ये चुनाव है। अभी 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात अलग है। सैनिक कोई लोग हों, सब नमन करने के लिए नेताजी को, वो डिम्पल जी को वोट करेंगे। मेरा मानना ये है एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ कोई लड़ाई की बात नहीं है। अच्छा, ये दबंगई अगर ख़त्म हो जाती तो रोज़ लफंगई क्यों होती? एक दिन हो रहा है, 2-4 लोग को गिरफ्तारी हो रही है, इनकाउंटर भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है हर सरकार में भी इनकाउंटर होते रहे। कोई सरकार ऐसी नहीं आती है कि जो चाहेगी कि ये सब हो। सब सरकारें, ये ऐसा नहीं कि अब बीजेपी आगे चमत्कार हो गया। चमत्कार तो कांग्रेस ने भी किया था, उसमें भी इनकाउंटर होते थे। और दल क्षेत्रीय बसपा की आई उसमें भी होते रहे, सपा की रही तो उसमें भी होते रहे। तो ये है कि हर सरकारों ने प्रयास किया है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो समाज में लोग पैदा होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। डॉक्टर लोगों का होना चाहिए। डॉक्टर ये जो लोग हैं ना, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इनका यहाँ ना वोट है ना सपोर्ट है। इनको विजन ही नहीं मालूम है। मैनपुरी के लोगों को भोला भाला बता रहे हैं, भोला बना के लूटते रहे अभी तक, और बता रहे हैं गुंडई हो रही है। गुंडई के नाम पे तो बाबा जी दोबारा आ ही रहे हैं। राकेश पांडे। अच्छा, पांडे जी इस बार किसको जिताने वाले हैं आप? कमल के फूल को। अच्छा, आखिर कमल के फूल को क्यों लाना चाह रहे हैं? सुशासन और गुंडागर्दी, ये सब जो है चीज़ों के ऊपर जो उत्तर है। प्रदेश में गुंडागर्दी कितना कम हुई है? गुंडागर्दी तो ये मान के चलिए आप जो है 80% लगभग खत्म हो गई। हत्याएं कितना होती है? हत्याएं भी खत्म है। आज दिन पहले पेपरों में हम लोग अच्छा, रोजगार कितना मिला है? रोजगार तो देखिए ऐसा है कि रोजगार के मामले में इस सरकार का थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। लेकिन फिर भी जो है जो पढ़े लिखे हैं और अच्छे लोग हैं उनको आज भी रोजगार मिल रहा है। अच्छे अच्छे पोस्टों पे जा रहे हैं और स्वरोजगार बढ़े हैं। मैनपुरी के लिए उन्होंने क्या क्या किया है? कौन कौन से विकास किया है मैनपुरी के लिए भाजपा ने? मैनपुरी के लिए तो अभी जो विकास कार्य जो पूरे प्रदेश में चल रहे हैं उसी के माफिक चल रहे हैं। स्पेशली कुछ जो है नहीं। और अभी एम्स वगैरह के तर्ज पे यहाँ भी हॉस्पिटल वगैरह खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और अन्य योजनाएं आगे कार्यान्वित हो रही हैं। चाचा भतीजा एक हो गए हैं, अब तो घर घर वोट भी मांगने गए हैं, तो क्या लगता है फर्क पड़ेगा कुछ? देखिए, चाचा भतीजा बिल्कुल एक हो जाएं, लेकिन ये तो एक पारिवारिक लड़ाई होती है। कोई न कोई कहीं न कहीं उसको जो है इसका 1% भी अंतर नहीं आने वाला है। बेशक एक हो जाएं, लेकिन इसका 1% भी अंतर इस चुनाव पे कतई नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। अच्छा, इस बार किसको भेज रहे हैं दिल्ली? अरे हम तो ये चाहते हैं हमारे ज़िले के लिए ऐसा नेता जो यहाँ का विकास हो, बस इतना ही बोलना चाहते। नहीं, किसे भेजना चाहते? किसको जिताना चाहे? मतलब जो अच्छा नेता हो वही बन के अरे आपके नजर में कौन अच्छा नेता है? नाम बोलिए पार्टी का नाम बोलिए। फूल लिया साइकिल। फूल या साइकिल? फूल खिलेगा साइकिल चलेगी, कौन चलेगा? फूल। अब कमली खिलेगा। अब ये तो कमली खिलेगा। आप तो एक युवा हैं, क्यों कमल खिलाना चाह रहे हैं? खिलाना चाह रहे हैं। क्यों खिलाना चाह रहे हैं? परिचय दो अपना। हाँ, तो हम तो छोटे ही से, मतलब इतनी सी उम्र पे हम तो करनी सेना वगैरह में सब में आरएसएस में ज्वाइंट रहे हैं, तो हमें पता है कौन सी सरकार कितना किसके लिए करेगी। अच्छा, भाजपा की सरकार ने युवाओं के लिए क्या क्या किया है? युवाओं के लिए क्या क्या किया? कुछ भी क्या। 5 साल में कितनी नौकरियां दी हैं? नौकरियां भले ही नहीं दी हों, उन्होंने कुछ भी ना किया होगा। मतलब गुंडा लोग कैसे नकल से जो पास हुए थे आपने देखा हो, एक 1 by 1 सपा सरकार में आपने एक बार नोटिस की होगी, जहाँ पे भी यादव देख लेते थे पहले खींच लेते थे कि चलो इसको खींचते हैं। इस सरकार में ये तो नहीं है, सब एक जैसे हैं, समान है सब टोटल, कोई भी ना। देखिए, जातिवाद हर सरकार में होती है, आप ये नहीं कह सकते। ज़्यादा नहीं होती है, उस सरकार में ज़्यादा थी, इसमें नहीं है। इसमें और भी भाई हैं हमारे, बड़े हैं हमसे और भी बड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। इस सरकार में इतना नहीं है। अच्छा, मैनपुरी के लिए भाजपा की सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, क्या क्या काम किए हैं, युवाओं के लिए क्या क्या किया गया है? रात में अब आप पहले ही देख लेते, रात में कितनी गुंडागर्दी होती थी, जहाँ पे भी दिखाओ असले दिखा के लूट लेते थे। अब दिखाओ असले, अब निकालो अपने असले, तब तुरंत असले निकाल लेते। अब कहाँ गए वो असले? अब निकालो आप, अब तो नहीं निकालता कोई। रात में आप 2 बजे जा रहे हो, 2 बजे पहले कोई बाइक अपनी अगर 4 व्हीलर से भी निकलता था तो उसे डर लगता था। क्या नाम है आपका? बख्तियार अहमद जी। बख्तियार अहमद। देशों के अपेक्षा आज भारत और प्रदेश जो है फिर भी बहुत ऊंचाइयों पे है। प्रयास जो है जारी है।